एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। आए ऋतुराज तो बिसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जड़वत जीवन को चेतन चाटा बदल गया। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन, डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से गलता है क्या? सतमोला। नमस्कार, सतमोला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सतमोला कवियों की चौपाल, आपकी अपनी चौपाल, साहित्यिक चौपाल, गीत सरिता की चौपाल। यहाँ पर ना हुक्का है, ना कोई बार है, होता ना आइसक्रीम बार, फलाना बार। यहाँ पर केवल और केवल कविता वार है। तो सतमोला कवियों की चौपाल के अंदर आज युवा कवि, अच्छे कवि हैं, श्रेष्ठ कवि हैं और समसामयिक विषयों पर उनका कलम रचना धर्मता करती है। मैं ऐसे ऊर्जावान युवा कवि आर्य कुमार विक्रमादित्य, जो हमारे बीच में नोएडा से हमारे बीच में पधारे हैं, मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं। जो जोरदार ताली। माँ वीणा पाणी को नमन करता हूँ, समृद्ध मंच को नमन करता हूँ और सभी यहाँ बैठे हुए सबों को प्रणाम करता हूँ। सतमोला कवियों की चौपाल को प्रणाम करता हूँ और पहली बार हमें यहाँ अवसर मिला है सतमोला कवियों की चौपाल में। तो मैं आज के समसामयिक परिस्थितियों को, उसकी विवेचना लेकर के मैं आया हूँ। उसके संदर्भ में कुछ बताना चाह रहा हूँ कि आजकल जो परिस्थितियाँ बन पड़ी हैं हर जगह, उस पर मैं कहना चाहता हूँ कि जन्म लिए जब धरती पर, हर कोई जब जन्म लेते हैं एक जैसे हैं, लेकिन आगे चल के क्या हो रहा है इस समाज में, इस देश में क्या हो रहा है, उस पर हमने कहने की कोशिश की है। जन्म लिए जब धरती पर कब बचपन ढंग बदलता है, जन्म लिए जब धरती पर कब बचपन ढंग बदलता है। फिर भाषा मजहब में कैसे इंसान रंग बदलता है, फिर भाषा मजहब में कैसे इंसान रंग बदलता है। लोग हैं कुछ गद्दार वतन में, लोग हैं कुछ गद्दार वतन में, साजिश जिसका जीवन है। लोग हैं कुछ गद्दार वतन में, साजिश जिसका जीवन है। संग में रहते मेरे घर वो कैसे संग बदलता है, संग में रहते मेरे घर वो कैसे संग बदलता है। तो ऐसे में जो परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं और उत्पन्न होती हैं, तो जैसे घर हर जगह जल रहा है, जिस तरीके से आग लगी हुई है, वो क्रोधाग्नि को आप देखें कि उस पर हमने दो पंक्तियां कुछ लिखने की कोशिश की है कि गफलतों की आग से उठ रहा कैसा धुआं। गफलतों की चारों तरफ कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। तो हमने कहा कि गफलतों की आग से उठ रहा कैसा धुआं, तप रही है ये जमी जल रहा है आसमां, तप रही है ये जमी जल रहा है आसमां। लोग अपने अपनों की ही बस्तियां जला रहे,
लोग अपने अपनों की बस्तियां जला रहे और रो रहे देख कैसे मिट रहा है आशियां, और रो रहे देख कैसे मिट रहा है आशियां। और तब ये जो दर्द उठती है तो ये दर्द पर हमारी कलम कहती है कि ये दर्द सिमट कर सिर्फ और सिर्फ ये शायरी और कविताओं में आकर के सिमट गई है और दर्द पर किसी का ध्यान नहीं जाता। तब हमने कहना चाहा, दर्द घूंट के रह गए अब महज अशार में, दर्द घुट के रह गए अब महज अशार में, आंसुओं की कीमतें गिर गई बाजार में, आंसुओं की कीमतें गिर गई बाजार में, अश्क सूखने चले अब आंसू बहते नहीं, अब ये सूख गए हैं। ये ऐसी परिस्थितियां आ गई हैं कि दर्द घुट के रह गए अब महज अशार में, आंसुओं की कीमतें गिर गई बाजार में, अश्क सूखने चले चीख भी दम तोड़ती, अश्क सूखने चले चीख भी दम तोड़ती, मर्ज की दवा भी अब मिल रही औजार में, मर्ज की दवा भी अब मिल रही औजार में। और ऐसे में मैं आप लोगों को लिए चलता हूँ, इस मेरा ये कहना है कि हम अपनी माता को, अपनी मातृभूमि को, अपने परिवार को, अपने समाज को नहीं भूल सकते, हम अपने देश को नहीं भूल सकते। मैं सबों को एक साथ शामिल करते हुए ले चलना चाहता हूँ और इस माता की आराधना में मैं ले चलता हूँ, आपको साथ दें। छोटी सी गीत। इस गौरव की इस धरती पर, हम गौरव की इस धरती पर इंसान जगाने आए हैं, हम गौरव की इस धरती पर इंसान जगाने आए हैं, वंदे मातरम सुरों से सारा हिंदुस्तान जगाने आए हैं, वंदे मातरम सुरों से हिंदुस्तान जगाने आए हैं। हम गौरव की इस धरती पर, हम गौरव की इस धरती पर इंसान जगाने आए हैं, वंदे मातरम सुरों से हिंदुस्तान जगाने आए हैं। अब देखिए कैसी धरती है हमारी। वंदे मातरम, वंदे मातरम। आगे देखें। जिस भारत के घर आंगन में मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हैं, जिस भारत के घर आंगन में मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हैं, हर बच्चों के वचनामृत में जहाँ राम रहीम प्यारे हैं, जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई घुल मिल रहते सारे हैं, उस भारत के हर जन मन में, उस भारत के हर जन मन में अरमान जगाने आए हैं, वंदे मातरम सुरों से हिंदुस्तान जगाने आए हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देखिए दोनों विधाएं हैं, हिंदी और उर्दू या हिंदू मुस्लिम सब, लेकिन सभी मिले हुए हैं एक दूसरे के साथ किस तरीके से, उसका वर्णन। गज़लों में हिंदी होती है, गज़लों में हिंदी होती है, जहाँ गीत उर्दू वाली है, गज़लों में हिंदी होती है, जहाँ गीत उर्दू वाली है, जहाँ हिंदू मनाते ईद हैं, मुस्लिम के घर भी दिवाली है, जहाँ हिंदू मनाते ईद हैं, मुस्लिम के घर भी दिवाली है, संस्कृति में जहाँ प्राण बसता और भाषा भी निराली है। हम भाषा को हर मजहब को, हम भाषा को हर मजहब को सम्मान दिलाने आए हैं, वंदे मातरम सुरों से हिंदुस्तान जगाने आए हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ एक ऐसे संगीत शास्त्री से, बहुत एक, अगर उनको मैं बुलाना चाहूँ तो उससे पहले मुझे गीत याद आ जाता है, आधा है चंद्रमा रात आधी, रह ना जाए तेरी मेरी बात आधी। उस अधूरी बात को पूरी करने के लिए आ रहे हैं पंडित राम लोचन। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। होली का एक गीत, सीधा सीधा आपको गीत से जोड़ता हूँ। आज फागुन मनाऊं मैं संग प्रिय,
आज फागुन मनाऊं मैं संग प्रिय, आज जी भर लगाऊं मैं रंग प्रिय। आज फागुन मनाऊं मैं संग प्रिय, आज जी भर लगाऊं मैं रंग प्रिय। बंद देखें। लाल पीला गुलाबी हरा गेरुआ, बैंगनी आसमानी जहाँ ने छुआ। लाल पीला गुलाबी हरा गेरुआ, बैंगनी आसमानी जहाँ ने छुआ। रंग ही रंग हर ओर बिखरा हुआ, छू गया क्या रहा अब यहाँ अनछुआ। पास आओ, पास आओ रंगूं अंग अंग प्रिय, पास आओ रंगूं अंग अंग प्रिय। आज फागुन मनाऊं मैं संग प्रिय, आज जी भर लगाऊं मैं रंग प्रिय। आज फागुन मनाऊं मैं संग प्रिय। अगला बंद देखें। दूर भागो पकड़ हाथ लूं हाथ में, खींच कर लूं लगा बेझिझक साथ में। दूर भागो पकड़ हाथ लूं हाथ में, खींच कर लूं लगा बेझिझक साथ में। चाह पूरी करूं बात ही बात में, और लिपटूं समा गात को गात में। छेड़ लूं खूब कर लूं मैं तंग प्रिय, छेड़ लूं खूब कर लूं मैं तंग प्रिय। आज फागुन मनाऊं मैं संग प्रिय, आज जी भर लगाऊं मैं रंग प्रिय। आज फागुन मनाऊं मैं संग प्रिय। गीत का आखिरी बंद देखें। देख लो इंद्रधनुषी छटा छा गई, लाज की ओट से तुम बहक आ गई। देख लो इंद्रधनुषी छटा छा गई, लाज की ओट से तुम बहक आ गई। प्रेम बरसा धरा पर, प्रेम बरसा सभी पर धरा गा गई। गीत की तान अब पूर्णता पा गई। झांक नीचे लजाए मतंग प्रिय, झांक नीचे लजाए मतंग प्रिय। आज फागुन मनाऊं मैं संग प्रिय, आज जी भर लगाऊं मैं रंग प्रिय। आज फागुन मनाऊं मैं संग प्रिय। धन्यवाद। डॉक्टर कुंवर बेचैन जी की दो पंक्तियां सहज स्मरण आ जाती हैं। नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ। मुझे भी गा मेरे शायर, मैं तेरी ही रुबाई हूँ, मैं तेरी ही रुबाई हूँ। तो एक इस बिटिया के लिए मैं, क्योंकि अगले कवि आएंगे वो भी वैसे बांसुरी वादक भी हैं, इनके गुरु हैं, लेकिन मतलब मुझे बहुत ही अपने कि क्योंकि वो मतलब ये ना लगे कि मतलब मैं केवल संचालन करता हूँ, मैं कवि भी हूँ, गीतकार भी हूँ, कि
कहूँ क्या किस तरह से जिंदगी को जी लिया मैंने, कहूँ क्या किस तरह से जिंदगी को जी लिया मैंने, चुभन सुई घुटन धागा लबों को सी लिया मैंने। तो मैं तो अपने होठ को सी के रखता हूँ, क्योंकि ये एक समय का अनुशासन भी है। संचालन जो करना एक कला है, कला के साथ एक अनुशासन भी है, क्योंकि मुझे पूरा कार्यक्रम 45 मिनट में समेटना होता है। तो मैं अब आमंत्रित करना चाहता हूँ ऐसे ही बहुत अच्छे श्रेष्ठ हमारे साथी राजवीर सिंह देवसरे जी को जोरदार ताली के साथ अपनी। सतमोला कवियों की चौपाल को नमन। धन्यवाद प्रवीण आर्य जी, भाई सूर्य जी, जो रात को सोने नहीं देते कई बार, वैसे भी कवियों नींद कमाती है। ये उर्मिलायन दिवंगत पत्नी कविता समर्पित की थी, तो होली आ रही है, तो 2-4 पंक्ति होली पे, फिर एक कविता छोटी सी। अब की होली तुम बिन सुनी, अब की होली तुम बिन सुनी, अरे अब की होली तुम बिन सुनी, अब की होली तुम बिन सुनी, सुना फागुन बीत गया, सुना फागुन बीत रहा। सप्तमी है, शुक्ल पक्ष। ढूंढ रहा हूँ इन गलियों में, तंवर जी, ढूंढ रहा हूँ इन गलियों में, कहाँ मेरा मन मीत गया। शादी से पहले इनको एक प्रेम पत्र में लिखा था, बाग में इनकी मांग में सिंदूर भर दिया था। कैंसर था, डॉक्टरों ने कहा 2 साल जिएंगे, लेकिन इतना प्यार मिला इनको, 28 साल जिंदगी जी। 2008 में गए। तो क्या कहा मैंने, घर जो होते पास हमारे, घर जो होते पास हमारे, ऐसा कुछ हम कर जाते। बिटिया को पता है, जीवन भर जो रंग ना उतरे, मांग तेरी में भर जाते। मांग में सिंदूर भरा। जीवन भर जो रंग ना उतरे, मांग तेरी में भर जाते। वसुधा के तन मन को रंगता, अरे वसुधा के तन मन को रंगता, ये दिन हमसे जीत गया। अब की होली तुम बिन सुनी, सुना फागुन बीत गया। ढूंढ रहा हूँ, आर्य जी, ढूंढ रहा हूँ इन गलियों में, कहाँ मेरा मन मीत गया। तो उनको समर्पित प्रस्तुत पुस्तक से कुछ पंक्तियाँ। विकासपुरी आप देखोगे तो वहीं मेरा बगीचा लगा है, फूल ही फूल खिले हैं। तुमसे बिछड़े तो ये जाना, जीवन में सब कुछ खोया है। तुमसे बिछड़े तो ये जाना, जीवन में सब कुछ खोया है। इस बरखा में बिरवा पत्ता पत्ता, बिरवा बिरवा भी रोया है। इस बरखा में बिरवा बिरवा पत्ता पत्ता भी रोया है। अपने आंगन प्रीत के अंकुर, तरु लता बन झूम रहे हैं। अपने आंगन प्रीत के अंकुर, तरु लता बन झूम रहे हैं। अपनी बगिया की कलियों को तितली भंवरे चूम रहे हैं। बैठता हूँ, तितली आती, भंवरे आती, यादें आती हैं। हर श्रृंगार हमारा प्यारा, रात रात भर आंसू झरता। हर श्रृंगार के किसी फूलों को देखा होगा, कहानी इसके पीछे। हर श्रृंगार हमारा प्यारा, रात रात भर आंसू झरता। उसके झरे हुए फूलों को रो रो कर मैं अंजुरी भरता। उसके झरे हुए फूलों को रो रो कर मैं अंजुरी भरता। एक बार तो आकर देखो, आर्य जी,
एक बार तो आकर देखो, फैल गया शहतूत हमारा। गुलमोहर अपने घर बाहर, लगता होगा कितना प्यारा। गुलमोहर अपने घर बाहर, लगता होगा कितना प्यारा। अपने गमलों के पौधों को हर संध्या में सिंचित करता। अपने गमलों को आप भी करते हैं। अपने गमलों के पौधों को हर संध्या में सिंचित करता। रात रात भर सिसक सिसक कर पात पात पर आंसू झरता। रात रात भर सिसक सिसक कर पात पात पर आंसू झरता। तेरी पाती का हर आखर, अर्जुन के प्रेम पत्र हैं, आंसू से डूबे हुए हैं। तेरी पाती का हर आखर फिर से नयन गंग में नहाया। तेरी पाती का हर आखर फिर से नयन गंग में नहाया। तेरी यादों से उद्वेलित हर पल सागर सा लहराया। तेरी यादों से उद्वेलित हर पर सागर सा लहराया। कैसे तुमको मैं समझाऊं कितना तुमसे प्यार किया है। हर कविता मेरी मुरली ने बस तेरा इजहार किया है। हर कविता मेरी मुरली धुन ने बस तेरा इजहार किया है। रात रात भर साथ निभाते, सिसकी हिचकी आंसू मेरे। रात रात भर साथ निभाते, सिसकी हिचकी आंसू मेरे। हर संध्या रोती ही पाई, रोते रोते मिले सवेरे। हर संध्या रोती ही पाई, रोती रोती मिले सवेरे। रात चांदनी बात चांदनी, चांदी जैसे बाल हमारे। रात चांदनी बात चांदनी, चांदी जैसे बाल हमारे। अरे तेरा मेरा हाल पूछते, जाग जाग कर चांद सितारे। तेरा मेरा, सूर्यम जी, रात चांदनी बात चांदनी, चांदी जैसे बाल हमारे। आपके कपड़ों से मिलते हैं। तेरा मेरा हाल पूछते, जाग जाग कर चांद सितारे। जुगनू झिंगुर टिहरी कोयल। रातों को देखिएगा, आप रात को घूमते हो चांदनी रात में, तो या अंधेरी रात में। जुगनू झिंगुर टिहरी कोयल, पिहरे मेरे गीत सुनाते। पुरवैया के मस्त झकोरे, याद तेरी में सनसन आते। पुरवैया के मस्त झकोरे, याद तेरी में सनसन आते। थोड़ी चाहिए बस। अंबर ने समझा है शायद मेरे मन के सोनेपन को। अंबर ने समझा है शायद मेरे मन के सोनेपन को। बूंद बूंद बादल बरसाता, सुन मेरे बिरही क्रंदन को। बूंद बूंद बादल बरसाता, सुन मेरे बिरही क्रंदन को। अंतिम है, मैं सुना मेरी नैया सुनी, सुना सुना झील किनारा, नैनीताल का। मैं सुना मेरी नैया सुनी, सुना सुना झील किनारा। सुनी सांसें सुनी आंखें, सुनी बहती अश्रुधारा। हाथों में पतवारे लेकर निज शव कांधे लिए खड़ा हूं। इस पर ध्यान देना। हाथों में पतवारे लेकर निज शव कांधे लिए खड़ा हूं। पुनर्जन्म में फिर मिल जाएं, आस शाख से नहीं झड़ा हूं। पुनर्जन्म में फिर मिल जाए, आस शाख से नहीं झड़ा हूं। धन्यवाद। ये थे राजवीर सिंह देव सर जी, हमारे साथ कई लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब मैं बड़े सुदूर क्षेत्र छत्तीसगढ़ राज्य से, वहाँ की राजधानी रायपुर के पास में बिलासपुर है। बिलासपुर एक बहुत ही रमणीक स्थल है। रायपुर जो है वो एक इंडस्ट्रियल स्टेट भी है, और जब से ये छोटे छोटे राज्य बने हैं उससे जो वहाँ की खनिज संपदा हमारे सामने आई है। और जब से राम मंदिर की बात करें, राम मंदिर बनने की घोषणा हुई है, अभी होने वाला है मार्च में ही शिलान्यास, तो प्रभु की कृपा बन पड़ी। और स्वर्ण जैसे सोने की बरसात होती है, छप्पर फाड़ करके जैसे भगवान श्री राम ने दिया, वो बात अलग है कि कई लोगों ने उसकी अतिशयोक्ति कर दी।
कई हज़ार टन की बात करी, कई हज़ार टन नहीं, कुछ किलो है, यानी कि क्विंटल के आसपास रह सकता है। अगर क्विंटल भी सोना अगर भगवान श्री राम ने दे दिया तो काफ़ी है। और इस प्रकार हमारे सतमोला कवियों के चौपाल में दूर दूर सुदूर क्षेत्रों से कवियों की बरसात होती है, कविताओं की बरसात होती है। तो ऐसे कविता की बरसात करने वाले हमारे बीच में कवि हैं जिनका नाम होता है डॉक्टर शिव शरण श्रीवास्तव निर्मल जी, बिलासपुर से हमारे बीच में पधारे हैं। जहाँ जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत। मैं भारत माँ का बेटा हूँ, इसी का गान करता हूँ। एक सैनिक बोलता है, मैं भारत माँ का बेटा हूँ, इसी का गान करता हूँ। धरा चंदन सी पावन का सदा सम्मान करता हूँ। धरा चंदन सी पावन का सदा सम्मान करता हूँ। मुझे चिंता न जीने की, न रहने की, न मरने की। मुझे चिंता न जीने की, न रहने की, न मरने की। तिरंगा हो कफन मेरा, तिरंगा हो कफन मेरा, यही अरमान रखता हूँ। तिरंगा हो कफन मेरा, यही अरमान रखता हूँ। तो ऐसे तिरंगा फहराने में भी हमारे यहाँ कभी कभी लोगों को कैद जाना पड़ता है। तिरंगे पर पढ़ने लगता है, उस पर 4 पंक्तियाँ, तिरंगे के ऊपर एक तिरंगा फहराने में 4 पंक्तियाँ कि आजाद भारत में भारती को कैद हुई। सभी का ध्यान चाहूँगा कि आजाद भारत में भारती को कैद हुई, एक बार इससे पे विचार होना चाहिए। आजाद भारत में भारती को कैद हुई, एक बार इससे पे विचार होना चाहिए। समझौता बातचीत झड़पों से काम नहीं, एक बार सारा उपचार होना चाहिए। समझौता बातचीत झड़पों से काम में नहीं, एक बार सारा उपचार होना चाहिए। लुटेरे भगोड़े डाकू कातिल जो ओहदों में, लुटेरे भगोड़े डाकू कातिल जो ओहदों में, उनके लिए तो कारागार होना चाहिए। और फहराना तिरंगे का यदि अपराध है तो, सभी के ध्यान चाहूंगा आखिरी लाइन पर कि फहराना तिरंगे का यदि अपराध है तो ऐसा अपराध बार बार होना चाहिए, ऐसा अपराध बार बार होना चाहिए। 4 पंक्तियां मैं शहीदों को सम्मान में आप सबकी ओर से दे रहा हूं जो बलिदान होते हैं देश के ऊपर। कि घर का प्रणाम है, परिवार का प्रणाम है तुम्हें, घर का प्रणाम है, परिवार का प्रणाम है तुम्हें, गांव गली खेत खलिहान का प्रणाम है। घर का प्रणाम है, परिवार का प्रणाम है तुम्हें, गांव गली खेत खलिहान का प्रणाम है। फर्ज से डिगे नहीं और राह से भी हटे नहीं, फर्ज से डिगे नहीं और राह से भी हटे नहीं, मरते हुए भी किया ध्वज को प्रणाम है। हौसले बुलंद हैं शहादत के नामो आज, हौसले बुलंद हैं शहादत के नामो आज, रक्त वही धन आया देश के जो काम है। और मातृभू की आबरू में आँचो नहीं आई जा रहा, मातृभू की आबरू में आँच नहीं आई जा रहा। शौर्य के प्रति के सारे राष्ट्र का प्रणाम है, भारती के लाल तुम्हें कोटि से प्रणाम है, शौर्य के प्रताप सारे देश का प्रणाम है। मानवता की पीड़ा का आक्रोश किस तरह शमन करें, अपने हाथों से अपने पौरुष का कब तक क्षरण करें। लोकतंत्र के नाम जहां पर रक्त बहाया जाता हो, लोकतंत्र के नाम जहां पर रक्त बहाया जाता हो, अपनी बहन बेटियों को जिंदा दफनाया जाता हो, संविधान के पन्ने जब ईंधन की भांति सुलगते हो, संविधान के पन्ने जब ईंधन की भांति सुलगते हो, अमृत रस के बदले में मदिरा के जाम छलकते हो, ऐसे में तुम ही बताओ तो क्या क्या क्यों कैसे सहन करें, अपने हाथों से अपने पौरुष का कब तक क्षरण करें। अपने घर में अपनों को अजनबी बनाया जाता हो, अपने घर में अपनों को अजनबी बनाया जाता हो, बालाओं को विस्फोरक विषपान कराया जाता हो, जहां धर्म के आलय में, जहां धर्म के आलय में गोमांस पकाया जाता हो, अपने घर में अपनों को अजनबी बनाया जाता हो, ऐसे में तुम ही बताओ तो क्या क्या क्यों कैसे सहन करें, अपने हाथों से अपने पौरुष का कब तक क्षरण करें। जहां परीक्षा बाद में हो, जहां परीक्षा बाद में हो पहले परिणाम निकल जाए, जहां परीक्षा बाद में हो पहले परिणाम निकल जाए, गुरु शिष्य के रिश्तों में जब विषय वासना खुल जाए, परिवारों की बुनियादें जब छुई मुई सी ढह जाएं और न्याय व्यवस्था स्वयं सड़क में इंकलाब में लग जाए।
जहां परीक्षा बाद में हो पहले परिणाम निकल जाए, परिवारों की बुनियादें जब छुई मुई सी ठह जाएं, गुरु शिष्य के रिश्तों में जब विषय वासना घुल जाए, न्याय व्यवस्था स्वयं सड़क में इंकलाब में लग जाए, ऐसे में तुम ही बताओ तो क्या क्या क्यों कैसे सहन करें, अपने हाथों से अपने पौरुष का कब तक शरण करें, अपने हाथों से अपने पौरुष। जय हिंद। मैं आमंत्रित किसी व्यक्ति को करूं, एक छोटा सा मैं कमर्शियल ब्रेक लेना चाहूँगा, क्योंकि सतमौला कवियों की चौपाल को हम ताजगी के साथ सुनेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सतमौला कवियों की चौपाल में आप लेते रहें खट्टी मीठी गोलियों के चटखारे, पनीर भुजिया का स्वाद। हम लेते हैं एक छोटा सा अल्प विराम के बाद फिर हम आपके बीच में आएंगे सतमौला कवियों की चौपाल में। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ, डरने की क्या बात है जब सतमौला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला, स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमौला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमौला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमौला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमौला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमौला नमकीन, सतमौला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमौला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। और कानपुर प्रांत के अध्यक्ष पवन तूफान जी को मैं आमंत्रित करता हूं। वह प्रखर पत्रकार भी हैं और कवि भी हैं। जोरदार ताली के साथ उनके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रवीण आर्या जी। सतमौला कवियों की चौपाल के माध्यम से देश के सैकड़ों रचनाकारों को आपने आगे बढ़ाने का काम किया है। एक बार पुनः आपका, आपकी संयोजन समिति का बहुत बहुत प्रणाम, आभार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार। आइए हम अपनी बात करते हैं एक माँ शारदे की अभ्यर्थना से, तदुपरांत कुछ गज़लें। मांगता नहीं हूँ कुछ, मांगता नहीं हूँ कुछ, इसके सिवाय वर रसना में अंबिके मधुरता बनी रहे। मांगता नहीं हूँ कुछ, इसके सिवाय वर रसना में अंबिके मधुरता बनी रहे। काम क्रोध मद लोभ छल दंभ दूर कर, काम क्रोध मद लोभ छल दंभ दूर कर, और आचरण की पवित्रता बनी रहे। जप तप संयम नियम हो न जाए भंग, प्रेम पुण्य धर्म की प्रखरता बनी रहे। जातिवाद भेदभाव बैर मिट जाए सब, मानव से मानव की मित्रता बनी रहे। जातिवाद भेदभाव बैर मिट जाए सब, मानव से मानव की मित्रता बनी रहे। और मेरे आराध्य भगवान हनुमान जी है, कहीं भी मैं काव्य पाठ करता हूँ, सतमौला की इस चौपाल में भी मैं अपने हनुमान जी को आह्वान करता हूँ। शांति दूत राम के अनन्य भक्त हनुमंत, दिव्य भक्ति भावना प्रसार को प्रणाम है। शांति दूत राम के अनन्य भक्त हनुमंत, दिव्य भक्ति भावना प्रसार को प्रणाम है। बाल्यकाल लील के दिवाकर को किया खेल, और ब्रह्मास्त्र वाली हार को प्रणाम है। बाल्यकाल लील के दिवाकर को किया खेल, और ब्रह्मास्त्र वाली हार को प्रणाम है। निश्चरों की नारियों के गर्भ को गिराने वाली भीषण निनादी हाहाकार को प्रणाम है। निश्चरों की नारियों के गर्भ को गिराने वाली भीषण निनादी हाहाकार को प्रणाम है।
सिंदूरी से गात में समाये श्याम वर्ण राम, ऐसी गंग भानुजा की धार को प्रणाम है। सिंदूरी से गात में समाये श्याम वर्ण राम, ऐसी गंग भानुजा की धार को प्रणाम है। और मित्रों, वर्तमान में हम देश का परिवेश देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में, ऐसी विषम परिस्थितियों में सतमोला कवियों की चौपाल साहित्य की आराधना कर रहा है। मेरा एक मुक्तक मुझे याद आता है कि इन दिनों इस देश का पर्यावरण अच्छा नहीं है। इन दिनों इस देश का पर्यावरण अच्छा नहीं है। लोग तो अच्छे हैं, उनका आचरण अच्छा नहीं है। इन दिनों इस देश का पर्यावरण अच्छा नहीं है। लोग तो अच्छे हैं, उनका आचरण अच्छा नहीं है। तुम्हारा, तेरा, मेरा हर जुबां पर आ गया। मान के सम्मान का भी व्याकरण अच्छा नहीं है। मान के सम्मान का भी व्याकरण अच्छा नहीं है। एक घनाक्षरी, उसके बाद एक गज़ल। रंच जिनको नहीं तमीज़ बात करने की। अभी अखिल भारतीय साहित्य परिषद के बैनर तले बुंदेलखंड में हमने एक बड़ा काम किया। 351 लोगों के जीवन पर्ची को प्रकाशित किया है, जिसे लगभग 30,000 डिग्री कॉलेजेस में शोध ग्रंथ के रूप में रखा जाएगा। एक बड़ी उपलब्धि हुई झांसी के लिए। ऐसी स्थिति में कभी कभी वो बात कहनी पड़ती है कि रंच जिनको नहीं तमीज बात करने की, वही मेरे देश के प्रणेता बने बैठे हैं। रंच जिनको नहीं तमीज बात करने की, वही मेरे देश के प्रणेता बने बैठे हैं। कपटी कुचाली भ्रष्ट जिनका चरित्र रहा, ऐसे लोगों आजकल नेता बने बैठे हैं। कपटी कुचाली भ्रष्ट जिनका चरित्र रहा, ऐसे लोगों आजकल नेता बने बैठे हैं। दूसरों का हक मार जीवन जिया जिन्होंने, वही अग्रिम पंक्ति के विजेता बने बैठे हैं। दूसरों का हक मार जीवन जिया जिन्होंने, वही अग्रिम पंक्ति के विजेता बने बैठे हैं। और हत्या अपराध पवन जिनका रहा वजूद, ऐसे अपराधी अभिनेता बने बैठे हैं। हत्या अपराध पवन जिनका रहा वजूद, ऐसे अपराधी अभिनेता बने बैठे हैं। अंतिम शब्दों में गज़ल, बिल्कुल सपाट बयानी की गज़ल। हम आपके जीवन में ये घटनाएं रोज़ घटती हैं। बोलता है झूठ वो हर बार, बोलो क्या करोगे। बोलता है झूठ वो हर बार, बोलो क्या करोगे। कर रहा है प्यार का व्यापार, बोलो क्या करोगे। बोलता है झूठ वो हर बार, बोलो क्या करोगे। कर रहा है प्यार का व्यापार, बोलो क्या करोगे। दब गई है आस्था, पाखंड हावी हो गया। दब गई है आस्था, पाखंड हावी हो गया। सज रहे हैं पाप के दरबार, बोलो क्या करोगे। दब गई है आस्था, पाखंड हावी हो गया। सज रहे हैं पाप के दरबार, बोलो क्या करोगे। और बतौर ख़ास शेर, बहुत नाजुक शेर लेकर के आए कि यूँ ज़रा सी बात पर घर छोड़कर मत जाइए। यूँ ज़रा सी बात पर घर छोड़कर मत जाइए। टूट जाएगा अगर परिवार, बोलो क्या करोगे। यूँ ज़रा सी बात पर घर छोड़कर मत जाइए। टूट जाएगा अगर परिवार, बोलो क्या करोगे। और एक शेर संस्कृति के लिए कि बेटियां बहुएं हमारे घर की थी इज्जत मगर, बेटियां बहुएं हमारे घर की थी इज्जत मगर, बिक रही हैं अब सरे बाजार, बोलो क्या करोगे। बेटियां बहुएं हमारे घर की थी इज्जत मगर, बिक रही हैं अब सरे बाजार, बोलो क्या करोगे। जो भी चाहेंगे प्रभु जी होगा वो सुन लो पवन। जो भी चाहेंगे प्रभु जी होगा वो सुन लो पवन। है उन्हीं के हाथ में पतवार, बोलो क्या करोगे। है उन्हीं के हाथ में पतवार, बोलो क्या करोगे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे प्रांत, कानपुर प्रांत के हमारे अध्यक्ष पवन तूफान जी। तूफान की तरह आए और तूफान की तरह चले गए। यानी ये भी समय का अनुशासन होता है। अगर एक अनुज के नाते मेरे पर इनका अधिकार है, ये चाहते तो एक दो कविताएं और पेल सकते थे, लेकिन ये हमारे संगठन का अनुशासन है। उन्होंने पता है कि प्रवीण जी अनुशासन, उनको उन्होंने देखा है स्वतः। जब झांसी अधिवेशन हुआ था तो संचालन नहीं, झांसी अधिवेशन में भी जब चल रहा था तो उसमें 174 लोगों को 3 घंटे के अंदर कविता पाठ कराया था। आप लगा लीजिए 174 कवि, निडर जी की अध्यक्षता थी। तो उस प्रकार से अनुशासन, मैं स्वयं अनुशासन में रहना चाहता हूं और अनुशासन में की ही कामना करता हूं। इसी अनुशासन से जुड़े हमारे भाई श्याम मोहन
पराशर जो हमारे फरीदाबाद से हमारे बीच में पधारे हैं, मैं उनको गीत गज़ल के लिए बड़े प्यार से आमंत्रित करता हूँ। जा जोरदार ताली के साथ। कह नहीं सकता तमाशा देखता हूँ, कह नहीं सकता तमाशा देखता हूँ, आपकी आँखों में क्या क्या देखता हूँ। कह नहीं सकता तमाशा देखता हूँ, आपकी आँखों में क्या क्या देखता हूँ। मुश्किलों के दौर में भी चलता हूँ मैं, मुश्किलों के दौर में भी चलता हूँ मैं। वक्त हूँ मैं और ज़माना देखता हूँ, वक्त हूँ मैं और ज़माना देखता हूँ। और कुछ और मिसरे देखिएगा। रिश्ते रूह से मिलकर फूल से खिलते हैं, रिश्ते रूह से मिलकर फूल से खिलते हैं, जब दिल हो शायराना तभी मिलते हैं। रिश्ते रूह से मिलकर फूल से खिलते हैं, जब दिल हो शायराना तभी मिलते हैं। ना उलझ अरे नादां तू दुनियादारी में, ना उलझ अरे नादां तू दुनियादारी में। देख तमाशे रूह के दिल में पलते हैं, देख तमाशे रूह के दिल में पलते हैं। जैसे आजकल के हालात हैं, ज़्यादातर लोगों ने इस हालात को देख के, जो कवि लोग होते हैं नेचुरली उनका मन मचल जाता है, कुछ न कुछ कहते हैं। मैंने भी इस हालात के ऊपर कुछ सद्भावना के लिए अपनी तरफ से एक गज़ल है, तरन्नुम में, कविता के फॉर्म में, जैसे हम बोलते हैं उसको, एक मतलब एक ही टॉपिक पे है वो। देखिएगा। कोई मोहब्बत के गीत नग में, कोई मोहब्बत के गीत नग में, अमन का पैगाम लेके आए। कोई मोहब्बत के गीत नग में, अमन का पैगाम लेके आए। जो बुझ रहा है चरागे उल्फत, जो बुझ रहा है चरागे उल्फत, दिलों में फिर से वो जगमगाए। जो बुझ रहा है चरागे उल्फत, दिलों में फिर से वो जगमगाए। और अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे बीच में, पुराने हमारे कई एपिसोड में हमारे आ चुके हैं, हमारे बीच में कवित्री वर्षा कौशल जी कानपुर से हमारे बीच में पधारी हैं और बहुत ही श्रेष्ठ कवित्री हैं। मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं जोरदार तालियों के साथ। द्वापर में द्रौपदी का रूप थी नारी, द्वापर में द्रौपदी का रूप थी नारी, द्वापर में द्रौपदी का रूप थी नारी। त्रेता में सीता माँ की परीक्षा रही भारी, त्रेता में सीता माँ की परीक्षा रही भारी। अनसुईया नगन करने का षड्यंत्र रहा भी, अनसुईया नगन करने का षड्यंत्र रहा भी। सतयुग में तारा को भी देनी पड़ी सारी, सतयुग में तारा को भी देनी पड़ी सारी। नारी से बना पूरा ये संसार है देखो, नारी से बना पूरा ये संसार है देखो। ममता दया है इसमें अपार है देखो, ममता दया है इसमें अपार है देखो। मांग के सिंदूर को छीना यमराज से, मांग के सिंदूर को छीना यमराज से। उस पर भी बेटी हमें भारी लगे देखो, उस पर भी बेटी हमें भारी लगे देखो। महिलाओं के और भी रूप हैं। किसी की नहीं अरी है जो कहते उसे नारी, किसी की नहीं अरी है जो कहते उसे नारी। सुख दुख से खेलती है जीवन की वो पारी, सुख दुख से खेलती है जीवन की वो पारी।
थल में हो या जल में नभ में है विरचिती, थल में हो या जल में नभ में है विरचिती। इंसानियत की तराजू पर नारी ही है भारी, इंसानियत की तराजू पर नारी भी है भारी। महिलाओं का साथ पुरुष बहुत जगह देते हैं, हम देखते भी हैं, लेकिन हमारी ये 4 पंक्तियाँ उन पुरुषों के लिए समर्पित हैं जो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं और हर चीज़ को सिर्फ सिस्टम के तहत ही समझते हैं। राखी को हाथ आगे किया रक्षा भी कीजिए, राखी को हाथ आगे किया रक्षा भी कीजिए। सहनशीलता की शिक्षा भी लीजिए, राखी को हाथ आगे किया रक्षा भी कीजिए। सहनशील होने की शिक्षा भी लीजिए, सहनशील होने की शिक्षा भी लीजिए। वरमाला कंठ डालकर न मुस्कुराएं आप, वरमाला कंठ डालकर न मुस्कुराएं आप। साथ साथ चल के हौसला बढ़ाइए, साथ साथ चल के हौसला बढ़ाइए। कहूँ क्या किस तरह से जिंदगी को जी लिया मैंने, कहूँ क्या किस तरह से जिंदगी को जी लिया मैंने। चुभन सुई घुटन धागा लबों को पी लिया मैंने। इस प्रकार के मैं कहूँ तो मेरे पिताजी की परंपरा के ही मैं अपने साथी मान सकता हूँ, साथी कवि मान सकता हूँ। मैं संतोष कुमार पटेरिया जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। अल्हड़ यौवन मचल रहा, अल्हड़ यौवन मचल रहा, इसे नागर की तलाश है। ये नदी आवारा घूमती, ये नदी आवारा घूमती, इसे सागर की तलाश है। अल्हड़ यौवन मचल रहा, अल्हड़ यौवन मचल रहा। ये उगती कोपल उदास है। देखिए आप बलात्कार रेप किस प्रकार से, कन्या कितना कष्ट है। ये उगती कोपल उदास है, क्योंकि पशु के पास है, क्योंकि पशु के पास है। ये बूंदों का जमघट चिंता में, ये बूंदों का जमघट चिंता में, इसे गागर की तलाश है। नदी आवारा घूमती, इसे सागर की तलाश है। अल्हड़ यौवन मचल रहा। ये निरीह हाथ जोड़े हुए, अभाव साथ न छोड़े हुए, अभाव साथ न छोड़े हुए। ये राह सूनी मांग सी, ये राह सूनी मांग सी, इसे यावर की तलाश है। ये राह सूनी मांग सी, यायावर की तलाश है। ये नदी आवारा घूमती। और वृद्धों की स्थिति क्या है? शाखाएं तने को मारती, नग्नता से यौवन ढांकती, नग्नता से यौवन ढांकती। ये खुली खुली सी संस्कृति, ये खुली खुली सी संस्कृति, इसे
चादर की तलाश है, नदी आवारा घूमती, इसे सागर की तलाश है, अल्हड़ यौवन मचल रहा, इसे नागर की तलाश है, नदी आवारा घूमती, नदी खिलौने दबे हैं माटी में, खिलौने दबे हैं माटी में, पुरुष बंधा परिपाटी में, पुरुष बंधा परिपाटी में, ईश्वर संधाने घूमता, ईश्वर संधाने घूमता, इसे कातर की तलाश है, नदी आवारा घूमती। और देखें पलायन हो रहा है, गांव से पलायन हो रहा है, उस पर देखें कि खेती का हल है पड़ा हुआ, हल और हल, खेती का हल है पड़ा हुआ, युवा शहर को अड़ा हुआ, युवा शहर को अड़ा हुआ, ये प्यासा युवा पानी के पास। देखिए कितना नाजुक हो गया है हमारी युवा पीढ़ी, ये प्यासा युवा पानी के पास, इसे चाकर की तलाश है, नदी आवारा घूम। और आज समय प्रतिभा का कितना अवमूल्यन हो रहा है, इस पर देखें आप, खेले में जीवन गारा है, खेले में जीवन गारा है, पदकों से भरा घर सारा है, पदकों से भरा घर सारा है, ये भूखा पदकों को ताकता, ये भूखा पदकों को ताकता, इसे ग्राहक की तलाश है, नदी आवारा घूमती, इसे सागर की तलाश है, अल्हड़ यौवन मचल रहा। इतनी मधुर रचना के बाद अब कार्यक्रम को हम समेटते हैं और अगले रविवार फिर मिलते हैं नए और ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कवियों के साथ। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है कृपया आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं। आप हमारे कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं, नवांकुर हैं और श्रोताओं में से भी अगर आप हों और हमारे कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर चल रहा नंबर आप ध्यान से देखिए 97111111 9711182183 9711182183 पर हमें कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, हमारी कांटेक्ट टीम आपको संपर्क करेगी। आप पा सकते हैं हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़े रहने का, जिंदगी भर जुड़े रहने का सुंदर अवसर। धन्यवाद। सतमोला कवियों की इस चौपाल में जितने भी कवि बंधु, साहित्यकार बंधु आज यहाँ आए हैं, मैं उनको उनका अभिवादन करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। प्रवीण आर्या जी का ये जो प्रयास, सुंदर प्रयास, सतत वर्षों से चल रहा है, मैं इसका एक साक्षी हूँ। नवंकुर कवियों को जो ये मंच, सतमोला कवियों की ये चौपाल जो प्रस्तुत करती है, ये बहुत सराहनीय और प्रशंसनीय प्रयास है। आज के इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित रहा। मैंने भिन्न भिन्न रसों के कवियों को सुना और अभिभूत हुआ। वीर रस के कवि थे, हास्य रस के कवि थे, श्रृंगार रस के कवि थे, और ये सब रस मिलकर जो है नवरस जो उत्पन्न करते हैं हमारे जीवन में,
इनका बहुत महत्व है हमारे जीवन के बीच में। परंतु मैं आज एक बात जितने भी कवि यहाँ उपस्थित हैं उनके लिए बड़े आदरपूर्वक आदर से मैं कहना चाहता हूँ कि आप को ये मंच मिला है, आप नवंकुर कवि हैं, परंतु आप हमेशा नव अंकुर कवि न रहें और अपने प्रयासों को इतना उद्दात करें कि एक दिन आप भी जो हैं देश भर में अपना नाम बनाएं, आपकी कविता श्रेष्ठतम कविता हो, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। आप में प्रतिभा है, आप उस प्रतिभा को अपने प्रयासों से और गहरा करें और उसमें गति लाएं, यही मेरी आपसे एक बार पुनः प्रार्थना है। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबका पुनः एक बार धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं आपके बीच में रहा, जितना समय भी रहा, मुझे बहुत आनंद आया। मैं बहुत अच्छी यादें आज के इस कार्यक्रम से लेकर वापस जाने वाला हूं। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आपको बहुत साधुवाद देता हूं। बहुत धन्यवाद आप सभी का। अखिल भारतीय साहित्य परिषद द्वारा संचालित सतमोला कवियों की चौपाल नामक ये जो कार्यक्रम है, ये अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि केवल ये कार्यक्रम ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर नवांकुर, नए नए कवि, नए नए कवयित्रियाँ इस मंच पर आकर के अपनी कविताओं को प्रस्तुत करती हैं, जो सारे संसार के अंदर जाता है। तो ये बहुत बड़ा मंच है, एक प्रकार से कार्यशाला जैसी है ये। तो इसलिए आप सभी लोग इस कार्यक्रम से जुड़ें, नए नए बच्चे यहाँ पर आएँ, बहुत अच्छा लगेगा। हमारा आशीर्वाद इस पूरी संस्था के लिए है, सतमोला कवियों की चौपाल के लिए है, और आप सभी के प्रति हमारा मन में बहुत स्नेह है, बहुत प्यार है। आप सब आएँ इस प्रकार से यहाँ पर अपनी कविताओं को इस मन से सुना करके उपकृत हों और उपकृत करें भी हम सभी को। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ, डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला, स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।